अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए। ये चारों गैसेस दी गई हैं और इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है वॉन डेर वाल कांस्टेंट का। देखिए जो ये वॉन डेर वाल कांस्टेंट होता है आपका, ऑब्वियसली वॉन डेर वाल इक्वेशन में ये मेजर होता है आपका अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर मैं आर्गन की बात कर लूँ, आर्गन के सपोज ये मॉलिक्यूल्स है डिफरेंट, तो इसमें जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होंगी, राइट, वो कितनी स्ट्रोंग है या कितनी वीक है वो आपके डिपेंड करता है आपके वॉन डेर वाल कांस्टेंट पर। नाउ अगेन एक बात ध्यान रखें, जो ये वॉन डेर वाल कांस्टेंट होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है उसी पे ही डिपेंड करती हैं। नाउ वी हैव नंबर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कुछ वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, राइट, कुछ वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस होती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है। तो इसी पे आपको डिपेंड करना है और आप इसके अकॉर्डिंग देखना है। तो मैंने कहा कि जो वॉन डेर वाल कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के। ठीक है ना, अगर इन सबको मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दूं तो मेरा ए का वही ऑर्डर बन जाएगा। तो देखिए अब ये देखिए जो आर्गन है, आर्गन एक नोबल गैस है विद वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो क्योंकि ये नोबल गैस है और वीक वॉन डेर वाल वीकेस्ट वॉन डेर वाल फोर्सेस होती है, तो इसमें सबसे कम क्या होगा आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, दूसरा है आपका CH4। देखिए सिंपल एक हाइड्रोकार्बन है, कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो सिंपल एक C है, 4 कार्बन है। इसमें क्या है, लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस होती हैं और इसका क्या है जो लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस जो कुछ स्लाइटली हायर स्ट्रोंगर होती है देन वॉन डेर वाल फोर्सेस। ठीक है, ठीक है, तो CH4। ठीक है, अब देखिए तीसरा है H2O। H2O एंड CH6। अब ये देखिए ये बहुत अच्छा केस है। वी नो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सॉरी H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात हम करते हैं। अगेन CH6 का जो आपका स्ट्रक्चर है वो इस तरह हो गया, राइट। नाउ CH हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको H2O का गाइज आई होप पता होगा, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे गाइज ये H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सिमिलरली अगर आप इसमें देखें ये जो बेंजीन का आपका स्ट्रक्चर है इस तरह का पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें बेसिकली आपका जो इंटरेक्शन, एक तो पाई पाई इंटरेक्शन हो रहा है एंड लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आपके काम कर रही हैं आपके जब भी कोई मॉलिक्यूल के बीच में हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें कैच है, हालांकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रोंग होती है देन पाई पाई इंटरेक्शन, बट क्या होता है कि वैन जब मल्टीपल बॉन्ड्स की बात हो रही होती है ना, जैसे इसमें बेंजीन की बात हो रही है तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स है 3। तो इन सम केसेस जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उनके केसेस में जो पाई पाई इंटरेक्शन है वो थोड़ा स्ट्रोंगर हो जाता है देन H बॉन्डिंग। और ये आपकी बात प्रूव भी होती है जब आप इनकी वैल्यूज देखते हो एक्चुअल कॉन्स्टेंट्स की, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये CH6 इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रोंगर हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा फिर H2O एंड देन CH6H6। आई होप गाइज आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा कि ये वाला इंटरेक्शन क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं इसी वजह से इस केस में ये स्ट्रोंगर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर।